अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेंटोर मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं एमएचएल मेंटोर। तो एमएस वर्ड की क्लास 1 में हमने फाइल को डिस्कस किया था जिसमें हमने न्यू, ओपन, सेव और सेव एज़ में डिफरेंस देखा था। आप पेपर को प्रिंट कैसे कर सकते हैं डिफरेंट वे में, हमने ये पढ़ा था। उसके अलावा आप फाइल को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा था। आप अपने डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा बंदा इस पर डाटा ऐड ना कर सके, हमने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे होम टैब। होम टैब में क्या होता है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, फॉन्ट का स्टाइल, उसके बाद पैराग्राफ और स्टाइल, और फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्लिपबोर्ड को डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाटा टाइप कर लेता हूँ, जिस तरह MHL मेंटोर एंटर, और हमने फाइल को डिस्कस किया। इसी तरह हमने होम को आज कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे इंसर्ट और फिर डिज़ाइन। अभी मैं यहाँ से MHL मेंटोर को कट कर रहा हूँ। जब मैं कट करूँगा ये इधर से कट हो जाएगा, कट। और अगर मैं किसी दूसरी जगह से पेस्ट करना चाहता हूँ, देन मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा और पेस्ट कर दूंगा। ये पहली जगह से कट हो जाएगा, दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कट की समझ लग गई आपको। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और वापस चले जाता हूँ, कंट्रोल C। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कॉपी। कॉपी में क्या होता है, कॉपी जब हम करेंगे इसे, ये यहाँ पर भी रहेगा और इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाएगी, और हम यहाँ किसी दूसरी जगह जाकर टाइप करते हैं, वहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, वहाँ भी पेस्ट हो जाएगा, और जहाँ से कॉपी हमने ली है वहाँ पर भी रहेगा। या फिर कट में एक जगह से कट हो जाता है, दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाता है। अभी हम आते हैं पेस्ट स्पेशल पे। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में क्या होता है कि मैं यहाँ पे कुछ डाटा टाइप कर लेता हूँ, फार्मूला लगा के, इक्वल रेंट RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर। ठीक है, ये मैंने डाटा ले लिया। अभी मैं ये किसी को सेंड करना चाहता हूँ और वो उसमें चेंजिंग ना कर दे, इसलिए मैं इसे करूँगा तस्वीरी शक्ल में। ठीक है, इसमें करता हूँ कॉपी और मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल एंड से न्यू पेज आ जाएगा। और इधर मैं करूँगा पेस्ट स्पेशल, पिक्चर पे करूँगा क्योंकि मुझे पिक्चर में चाहिए। ओके, ठीक है, अभी ये जो इतना भी डाटा है आपकी एक तस्वीरी शक्ल में आया है, एक पिक की सूरत में। ठीक है, अगर यहाँ से कोई चेंजिंग करने की कोशिश करेगा, सपोज दैट टू मेक योर डॉक्यूमेंट की जगह वो कोई और लफ्ज़ टाइप करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि एक तस्वीर की शक्ल में आया है। जब वो इसे चेंज करना चाहेगा, इसे डॉक्यूमेंट को रेज करेगा या डिलीट करेगा, तो पूरी पिक ही डिलीट हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मेट स्पेशल में ये होता है। अभी मैं ये पेज क्लोज कर रहा हूँ और वापस पहले पेज पे आ रहा हूँ। ठीक है, पेज स्पेशल की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मतलब मैं अपने डाटा को तस्वीरी शक्ल देना चाहता हूँ, किसी तस्वीर की सूरत में दूसरे बंदे को सेंड करना चाहता हूँ ताकि वो कोई डाटा इसमें चेंज ना कर दे। ओके, क्लिपबोर्ड की समझ आ गई। अभी फॉर्मेट पेंटर है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरह अब हम फॉन्ट को डिस्कस करेंगे। फॉन्ट में क्या होता है, सपोज दैट मैं इसका MHL मेंटोर का साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, यहाँ से इंक्रीज मैनुअल। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट कर लेंगे साइज इंक्रीज। और इसकी आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, जौन सा आपको पसंद आए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये वाला ले रहा हूँ। उसके बाद मैं इसे करना चाहता हूँ बोल्ड, मतलब लफ्ज़ों को थोड़ा सा मोटा करना चाहता हूँ, यहाँ से बोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, इटैलिक करना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं टेढ़े करना चाहता हूँ लफ्ज़ों को, तो ये टेढ़े हो जाएंगे। इसी तरह मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, अंडरलाइन हो जाएंगे। अंडरलाइन में आपके पास ऑप्शन होते हैं, सिंगल लाइन आप चाहते हैं या डबल लाइन चाहते हैं या डॉटेड लाइन चाहते हैं, जौन सी आपको पसंद है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं अपना साइज। इसके बाद हमारे पास चेंज केस। ठीक है, चेंज केस में क्या होता है, मैंने ये MHL मेंटोर को सिलेक्ट किया, सेंटेंस केस में है पहला लफ्ज बड़ा बगैर सारे छोटे। ठीक है, सेंटेंस केस में पहला लफ्ज बड़ा हो जाएगा, बगैर सारे छोटे हो जाएंगे। इसी तरह जब मैं लोअर केस में आऊँगा तमाम तर अल्फाज छोटे हो जाएंगे जितने भी। इसी तरह जब मैं अपर केस में आऊँगा तमाम तर वर्ड्स बड़े हो जाएंगे, कैपिटल वर्ड्स में हो जाएंगे। कैपिटल ईच वर्ड में आएंगे तो पहला लफ्ज बड़ा और इधर से भी पहला लफ्ज बड़ा। ठीक है, बकाया सारे छोटे।
इसी तरह जब आप इसमें आएंगे तन आपका पहला लफ्ज छोटा मुकाया सारे बड़े, ठीक है। मैं इसे ईच केस में कर देता हूँ। और अगर मैं इसका चाहता हूँ स्टाइल चेंज हो जाए, टेक्स्ट पे इफेक्ट थोड़ा सा लग जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये रिफ्लेक्शन वाला ही, नीचे आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रहा होगा, जिस तरह किसी शीशे के ऊपर पड़ा हो MH एलिमेंट हो, नीचे आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रहा होगा, ठीक है। आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं, नहीं मैं इसे नहीं, नीचे से डाटा कर बताता हूँ। लाइक यहाँ से इतना डाटा, या किसी क्वेश्चन का आंसर है, या कोई खास वर्ड्स हैं आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं, देन आप इस पे आएंगे और यहाँ से हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। येलो ग्रीन जो सा कलर आपको पसंद है वो आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉन्ट का कलर चेंज हो जाए, मतलब अभी इसका कलर है ब्लैक और मैं चाहता हूँ इसका कलर कोई और हो जाए यहाँ तक, तो मैं जाऊँगा स्टाइल में, यहाँ से जो कलर मुझे पसंद है वो मैं लगा सकता हूँ। मैं रेड ले लेता हूँ, फॉन्ट का कलर मेरा रेड हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद ये हम आ जाते हैं इस पे, इससे आपकी लाइन कट हो जाएगी, लाइन लग जाएगी सेंटर में, ठीक है। उसके बाद आपके पास सब्सक्रिप्ट और सुपर सब्सक्रिप्ट है, ठीक है। इससे क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको मतलब फर्स्ट एंटर करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा ST में, लेकिन अगर आप इस तरह नहीं चाहते, 2x⁻² मल्टीप्लाई 4x⁻² इक्वल है 0 के। आई डोंट नो ये कोई वैल्यू बन रही है या नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये स्क्वायर में चला जाए, देन ये स्क्वायर में चला जाएगा, 2x⁻² बन जाएगा 2, ठीक है। इसको आप बॉटम में लाना चाहते हैं बॉटम में ले, और टॉप में लाना चाहते हैं टॉप में सेलेक्ट कर लें, ठीक है। इसका काम ये है। उसके बाद हमारे पास आए थे क्लियर और फॉर्मेटिंग, ठीक है। मतलब आपने जितनी भी चेंजिंग की होगी इस डाटा में वो सब की सब क्लियर हो जाएगी। इसका साइज इंक्रीज किया है वो डिक्रीज हो जाएगा, इस फॉन्ट का कलर चेंज किया है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम। उसके बाद क्लियर और फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लिक करेंगे, देन दिस तमाम तर चेंजिंग जो होगी वो आपकी खत्म हो जाएगी, फॉर्मेट हो जाएगी, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है, इसमें हमारे पास बुलेट्स होते हैं, आप बुलेट्स ऐड करना चाहते हैं। जो पैराग्राफ है आपको उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, मतलब सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट, या उसे जस्टिफाई करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप स्पेसिंग को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं वो आ जाता है। अगर इसे हाईलाइट्स करना चाहते हैं हाईलाइट आ जाता है, बॉर्डर लगाना चाहते हैं इसे वो लग जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं, मैं इसको डेल कर रहा हूँ। यहाँ पर हम सीख रहे हैं MS ऑफिस, ठीक है। ऑफिस, MS ऑफिस में क्या क्या होता है हमारे पास, MS एक्सेल, MS वर्ड, ठीक है। MS ऑफिस में हमारे पास ये होते हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि ये लगे हाइडिंग है, ठीक है। इसे बोल्ड में थोड़ा सा कर लेता हूँ। और अभी मैं इन तीन में बुलेट्स ऐड करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा, देख पे जाऊँगा, यहाँ से अपने हिसाब से जो आपको पसंद है, सर्कल लगाना चाहते हैं सर्कल लगा लें, बुलेट्स लगाना चाहते हैं टिक लगाना चाहते हैं, जो सा आपको पसंद है बुलेट्स वो लगा लो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनसे हटकर कुछ और बुलेट्स में लगाऊं तो आप आ जाए डिफाइन न्यू बुलेट पे, ठीक है। इस इधर से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉन्ट्स लगा सकते हैं, और इधर से हम सैंपल लगा सकते हैं। जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप एडजस्ट कर लें, लगा लें। मैं मैं ये वाला लगाना चाहता हूँ, ठीक है, ओके ओके। ये वाला बोर्ड सप्लाई हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह अगर आप काउंटिंग लगाना चाहते हैं, ये ABC कैपिटल वर्ड्स में, या रोमन काउंटिंग लगाना चाहते हैं, जो आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल लेवल में लिस्ट करें, ठीक है, मल्टीपल लेवल लिस्ट करना चाहते हैं, मतलब कहीं आप 1 2 इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहीं ABC इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहीं रोमन काउंटिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे और इसमें से ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हम सीख रहे हैं MS वर्ड, ठीक है। उसके बाद एंटर, एंटर के बाद हम प्रेस करेंगे टैब, ठीक है। MS वर्ड में हमने क्या सीखा, हमने
फाइल डिस्कस की है, एंटर। उसके बाद होम, होम टैब, फिर एंटर। लेकिन फिर अगर आपने अभी रोमन काउंटिंग इस्तेमाल करनी है, फिर आप करेंगे टैब। उसमें हमने होम में क्या डिस्कस किया है, कॉपी कट पेस्ट, कॉपी कट पेस्ट। ठीक है, इस तरह आप मल्टीपल हेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अलाइन वाली कमांड्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अलाइन में क्या होगा, मैं इसे डेल कर देता हूँ, डिलीट, और एक इधर पैरा ले लेता हूँ, रेंज। ठीक है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर इसे आप लेफ्ट राइट सेंटर में मूव करना चाहते हैं तो आप अलाइन वाले कमांड्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए अभी अगर मैं इसको जस्टिफाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये थोड़ी सी स्पेस है कैन के आगे। ठीक है, अगर जस्टिफाई करूँगा ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। लेकिन अगर मैं इसे सेंटर में करूँगा तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस लाइनों के दरमियान स्पेस ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इस पे आएंगे, इस माउंट पे, पैराग्राफ पे, यहाँ से आप स्पेस ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी इनमें स्पेस बहुत कम है इसकी निस्बत। ठीक है, यहाँ से आप स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1.0। ठीक है, उसके बाद मैं इसे हाईलाइट करना चाहता हूँ, इतने डाटा को। तो यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, येलो। ठीक है, ये हाईलाइट हो गया। उसके बाद अगर आप पैरा को लेफ्ट राइट मूव करना चाहते हैं तो आप इधर जाएंगे, इस तरह ये मूव होगा राइट साइड पे। ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड में आना चाहते हैं तो इस तरह आ जाए, इस तरह लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अभी हम सीख रहे हैं एम एस वर्ड। एम एस वर्ड, एंटर। उसके बाद सीखेंगे हम एम एस एक्सेल, फिर पावर पॉइंट। अभी आप चाहते हैं कि इन पर बॉर्डर अप्लाई हो जाए तो आप इस पे आएंगे, बॉर्डर सेल पे, यहाँ से टॉप बॉर्ड, देखिए बॉटम में बॉर्ड आपकी लाइन लग जाएगी, टॉप में लग जाएगी, इसी तरह लेफ्ट राइट। ठीक है, अगर आप ऑल बॉर्डर करते हैं तो एक साइड में बॉर्डर लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं सिर्फ सेंटर में लगे, देन आप इधर से सेंटर वाले सेलेक्ट कर लेंगे, इनसाइड, आउटसाइड, और सो ऑन। देखें, ठीक है, इस तरह आप इस पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ नेम टाइप कर लेता हूँ। कुछ नेम टाइप कर लिए। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये ए से शुरू हो जेड की तरफ जाए, ए से जी की तरफ। ठीक है, तो मैं आऊँगा इस पे और टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और असेंडिंग। ओके, ठीक है, ए से शुरू हो रहे हैं और जी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले ए बी सी डी। ठीक है, ए से जी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस पर दोबारा आता हूँ और डिसेंडिंग को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, फिर ये जी से ए की तरफ जाएंगे, मतलब उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, इसकी समझ लगी है आपको। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये शो हाइड। इसी में क्या होता है, यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। पहले मैंने स्पेस प्रेस की, उसके बाद मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, एक दो तीन, तीन दफ़ा मैंने टैब प्रेस किया। उसके बाद फादर नेम लिख लेता हूँ मैं, फिर टैब का इस्तेमाल करता हूँ दो दफ़ा। उसके बाद एड्रेस, फिर टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद फ़ोन नंबर कर लेता हूँ PH। ठीक है, इसके बाद मैं इसे क्लिक करता हूँ, देन ये मुझे बताएगा कि आपने कितनी दफ़ा टैब इस्तेमाल किया, कितनी दफ़ा शिफ्ट इस्तेमाल किया, और कितनी दफ़ा एंटर इस्तेमाल किया। ठीक है, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब है मैंने टैब इस्तेमाल किया है।
ठीक है। फादर नेम के बाद मैंने टैब इस्तेमाल किया और फादर के बाद मैंने स्पेस दी, स्पेस के साथ ये डॉट लग गया। इसी तरह मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया था, एंटर 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 फ़ोन नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टैब मजीद प्रेस करता हूँ, टैब टैब टैब, ठीक है, ये एरो लगेंगे। लेकिन अगर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये डॉट्स लगेंगे, ठीक है। और अगर शिफ्ट इंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्टाइल्स, हाइडिंग के स्टाइल्स। मैं इसको डेल कर रहा हूँ, कंट्रोल ए और डिलीट, ठीक है। अभी मैं इधर लिख रहा हूँ MS वर्ड, एंटर। इधर मैं रैंडम पैरा ले रहा हूँ, एंटर, ठीक है। मैंने एक रैंडम ही पैरा ले लिया। उसके बाद मैं एंटर करता हुआ जाता हूँ दूसरे पेज पे। ये भी मैं दूसरे पेज पे आ गया। इधर मैं लिख लेता, टाइप कर लेता हूँ फाइल, और इसी तरह मैं तीसरे पेज पे चला जाता हूँ एंटर करता हुआ। इधर मैं हेडिंग दे लेता हूँ होम, ठीक है, एंटर। और इधर भी मैं पैरा ले लेता हूँ, एंटर। दूसरे पेज पे हमने नहीं लिया था पैरा, इधर भी ले लेते हैं, वेंट और एंटर, ठीक है। ये हमारे पास अभी 3 पेज बन गए हैं। इसमें मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 3 पेज, 1 2 3 4, 4 पेज बन गए, सॉरी, ठीक है। 3 पे हमने हाइडिंग्स अप्लाई कर दी और डाटा भी टाइप कर लिया है। इस इसके बाद इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, हाइडिंग 2 या 1 जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, हेडिंग 1 अप्लाई कर लें। इधर इधर भी आ जाए, हेडिंग 1 अप्लाई कर लें, और इस पे भी हेडिंग 1, ठीक है। 3 हेडिंग्स आपकी अप्लाई हो गई 3 पेजेस पे। इसके बाद हम आएंगे फाइंड में, फाइंड और हेडिंग पे अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम हेडिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या होगा, मैं इसका बेनिफिट MS वर्ड पे क्लिक करते हैं तो जहाँ पे MS वर्ड की हेडिंग हमने अप्लाई की थी वो पेज ओपन हो गया। इसी तरह हम अगर फाइल पे क्लिक करते हैं हमारे पास फाइल ओपन हो जाएगी, मतलब जो हेडिंग हमने जहाँ पे दी है वहाँ पे ले जाएगा हमें ये कमांड, ठीक है। हमें मतलब सपोज दैट आपने 50 पेजेस बनाए हैं, उसकी हेडिंग्स अलग-अलग आपने अप्लाई की हुई है, तो आप यहाँ से बहुत आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। मतलब MS वर्ड पे जाना चाहते, पहले पेज पे जाना है, पहले पे पहुँच जाएंगे। और सपोज दैट अगर आपका कोई 58 पेज हैं तो 58 पेज पे आपने होम की सेटिंग की है, यहाँ से आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाएंगे, होम पे क्लिक करेंगे, देन आप डायरेक्ट होम पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। हाइडिंग का काम ये है, समय लगी होगी आपको। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फाइंड। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ 2, कि मतलब मैं देखना चाहता हूँ यार 2 कितनी मरतबा आया है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। 2 प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प योर प्रोवाइड योर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 2 इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 2 ऐड के साथ इस्तेमाल हुआ है। पूरा पूरा ना पैराग्राफ में जहाँ जहाँ पे वो लाइन में इस्तेमाल हुआ है 2, वो हमें दिखा रहा है, ठीक है। कहाँ पे 2 इस्तेमाल हुआ है, इज दैट क्लियर। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। फाइंड से अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं, सपोज दैट आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, वहाँ का प्रिंसिपल चेंज हो गया और अब आप चाहते हैं कि जहाँ पे पुराने प्रिंसिपल का नाम है वहाँ नए प्रिंसिपल का नाम लिख दूँ, तो अगर एक ही कार्य करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप मैनुअल टाइप करेंगे एक दफ़ा ही। 2 की जगह मैं अभी कर रहा हूँ, अपना नाम लिख लेता हूँ यार, हमजा, ठीक है। ओह सॉरी, अगर मैं 2 को चेंज करना चाहता हूँ, रिप्लेस करवाना चाहता हूँ किसी वर्ड के साथ, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं हमजा, ठीक है। उसके बाद रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, ठीक है, यस यस। उसके बाद वो कहेगा वी मेड 42 रिप्लेसमेंट, हमने 42 दफ़ा ये चेंज कर दिया है, ओके। उसके बाद क्लोज करो। हमजा हेल्प यू प्रोवाइड्स, ठीक है। जहाँ जहाँ पे 2 था वहाँ वहाँ पे मेरा नाम टाइप हो गया है, ठीक है, होम में। उसके बाद फाइल में भी
इसके अलावा MS वर्ड में जो हमने डाटा टाइप किया था उसमें भी, ठीक है। उसके बाद ये सिलेक्ट ऑल के साथ तमाम आपका डाटा सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+A। यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसी तरह सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तभी आपका डाटा कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगा। बट वन थिंग, एक चीज़ हमारी रह गई क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। Ctrl+N से मैं न्यू पेज ले रहा हूँ एक, यार हमारा फॉर्मेट पेंटर रह गया था, ठीक है। वो हमें, मैं भी भूल गया, अभी मुझे याद आया, देखा तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ MS ऑफिस। यहाँ पे मैं एक डाटा ले, वही रैंडम डाटा ले लेता हूँ, एंटर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और हेडिंग दे लेता हूँ, फाइल की, एंटर, रेंट और ठीक है। अभी हमारे पास दो हेडिंग बन गई है, एक MS ऑफिस की, एक फाइल की। लेट कर लें बस, ठीक है। उसके बाद मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। इसमें मैं यहाँ से फॉन्ट का इफेक्ट लगा देता हूँ, ये वाला। और इसमें थोड़ा सा ग्लो भी देना चाहता हूँ, यहाँ शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, मैं येलो ग्लो देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये थोड़े से बोल्ड हो जाएं, अटैलिक भी हो जाएं। उसका मैं स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, ये वाला देना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने दे दिया। अभी मैं चाहता हूँ बिल्कुल यही सेटिंग इस पे भी अप्लाई हो जाए, ठीक है। लेकिन मैनुअल नहीं, कि मतलब मैनुअल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी हमें लग जाएगा और मे भी इस तरह की कंप्लीट सेटिंग हो भी ना, ठीक है। इसलिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे, और इसके बाद आपके पास ये ब्रश नज़र आएगा, ठीक है। इससे ऐसे ड्रैग करेंगे, देन बूम, ठीक है। इस तरह आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सेटिंग। ये हमारा रह गया था यार, मैंने कहा ये बता दूं, बाद में कमेंट आएंगे कि यार आपने ये बताया नहीं, दोबारा बता दें। मेरी अचानक से नज़र पड़ गई और मुझे समझ लगी, मैंने कहा यार ये तो मैंने बताया नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से लाजमी पूछ लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना, आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे अभी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।